क्या आपको कभी बुखार आया है और बुखार आते ही जल्दी से आपने एक पैरासिटामोल खा ली हो कि बुखार उतर जाए, लेकिन बुखार थोड़ी देर बाद फिर से आ गया और इस बार पैरासिटामोल खाने के साथ साथ आपने जल्दी से डॉक्टर को दिखाया हो ताकि जांच करवा के आप उस चीज़ का इलाज करवा सकें जिसकी वजह से बुखार आ रहा था। नमस्कार, माय नेम इज शैली एंड आई वेलकम ऑल यू डियर पीपल टू स्पंदन। अपने एक प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी बिलीफ्स के बारे में। तो क्यों बात कर रही थी मैं बुखार, पैरासिटामोल और ट्रीटमेंट की? वो इसलिए कि आपकी लाइफ में आपको जो भी परेशानियां आज नज़र आती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे करियर में हो, पैसे में हो या हेल्थ में हो, वो सारी की सारी परेशानियां आप बुखार की तरह समझ लीजिए। और हर उस परेशानी के पीछे है रूट कॉज, वो चीज़ जिसको आपने अपने मन में पकड़ के रखा है, वो चीज़ें जो आप बिलीव करते हैं अपने बारे में, और वो चीज़ें जो आप बिलीव करते हैं वो आपकी लाइफ में आपको अलग अलग तरीक़ों से बार बार नज़र आती रहती हैं। अगर इसी बात को हम एक और तरीके से देखें तो आप खुद सोचिए कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और कुछ कम, जबकि हम सभी एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग डाइविंग करने के लिए देश विदेश चले जाते हैं ताकि वो और गहरा जा सकें, और कुछ लोग स्विमिंग पूल के पानी में भी उतरने से डरते हैं, क्योंकि अगर पानी ही वो चीज़ है जिससे डर लगना चाहिए तो फिर सबको लगना चाहिए। कुछ लोग फ्लाइट में ट्रैवल बड़े आराम से कर लेते हैं और मज़े करते हैं, और कुछ लोग फ्लाइट और हाइट के नाम से ही डरते हैं, क्योंकि हाइट ही अगर वो चीज़ है जिससे डर लगना चाहिए तो सबको लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें अपने आप में डरावनी नहीं हैं, ये परेशानियां अपने आप में बड़ी परेशानियां नहीं हैं। ये कुछ ऐसा है हमारे दिमाग में जो हम समझते हैं उस चीज़ के बारे में, हम उसका मीनिंग क्या समझते हैं, हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं। जैसे हम देखते हैं वैसा हमें महसूस होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम अपने बिलीव्स अपनी बहुत अर्ली एज में बना लेते हैं। वो समय जब हमारा एनालिटिकल लॉजिकल माइंड काम नहीं करता, हम इतने यंग होते हैं कि हम हर चीज़ का केवल मीनिंग समझते हैं, और मीनिंग हम कैसे समझते हैं तो हमारी फीलिंग्स हमें बता देती हैं। अगर हम दो लोगों को लड़ते देखते हैं तो हमें मन में जैसा महसूस होता है हम वैसा मीनिंग उस सिचुएशन से निकाल लेते हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स को बात करते देखते हैं कि पैसा इज़ अ प्रॉब्लम, पैसा मिलना मुश्किल है, इट्स हार्ड टू गेट मनी, तो हम ऑटोमेटिकली ये फील करने लगते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा नहीं मांगना चाहिए, इट इज़ नॉट राइट, अगर हम मांगेंगे तो उससे लोगों को तकलीफ होगी। और ये बात हम अपने मन में रख लेते हैं कि पैसा मांगना या पैसे की नीड होना सही नहीं है। और इस तरीके से कुछ बिलीव्स हमारे जहन में, हमारे मन में इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम अपने जीवन को गाइड नहीं कर रहे होते, वो बिलीव्स हमारे जीवन को गाइड कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, जो हमने पहले देखा है वो हमारे मन में इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम आगे हर सिचुएशन में भी केवल वही देखते हैं और उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में ढूंढते रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने इन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करें और कैसे हम उन्हें चेंज या रीप्रोग्राम करें। तो आपको जान के खुशी होगी कि आप हर वक्त अपने आप से बातें करते हैं। कोई और आपसे बहुत बातें करे या आपकी बातें सुने न सुने, आप 90% ऑफ द टाइम इन द डे अपने आप से बातें करते रहते हैं, और ये बातें बहुत ध्यान से सुनती है आपकी बॉडी। एक्चुअली टू बी ट्रू, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी लिसन्स टू यू, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी लिसन्स टू यू, एवरी पार्ट ऑफ योर बीइंग लिसन्स टू यू वेरी वेरी पेशेंटली। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जानें
कि आखिर ये जो इंटरनल डायलॉग है, ये जो सेल्फ टॉक है, ये कैसी है। हम में से ज़्यादातर लोग कोई ना कोई भाषा बोलते हैं और वो भाषा हमें अच्छे से आ रही होती है। तो अगर आप अपने आप से कहते हैं आई हेट दिस बॉडी, योर बॉडी बिलीव्स यू। अगर आप कहते हैं कि मैं तो जो भी खाती हूँ वो खाकर मैं मोटी ही हो जाती हूँ, आपकी बॉडी आपको बिलीव कर लेती है। अगर आप कहते हैं कि मुझे सब लोग मिसट्रीट ही करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो आपकी बॉडी आपको बिलीव कर लेती है। अब ऐसे में एक सिस्टम जो हर वक्त एक फाइट में है, जिसको हर वक्त ये लग रहा है कि वो बहुत परेशानी में है, वो बहुत टेंशन में और स्ट्रेस में है, वो हेल्दी कैसे रह सकता है, वो प्रसन्न कैसे रह सकता है। तो क्या पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये हो सकती है कि हम अपने लिए अच्छे शब्दों का चयन करें, हम अपने लिए अच्छी बातें बोलें। तो आप जब अपने आप से बातें कर रहे होते हैं तो आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? दिस जॉब इज किलिंग मी, जस्ट हियर इट, दिस जॉब इज किलिंग मी। इफ आई कीप सेइंग दैट टू माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, यू नो, whatever is happening in my life, I can't handle it. Your mind starts to believe you and it starts to give up. It starts to believe that living is very difficult. So self-talk is extremely important according to me. आप बहुत ध्यान दीजिए कि आप अपने आप से क्या कह रहे हैं। जो बिलीव्स हमने अपनी अर्ली एज में बनाए, उस समय हमारा लॉजिकल या एनालिटिकल माइंड काम नहीं कर रहा था। हम चीज़ों को सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे, और जो हमें महसूस होता था, जो हमें फील होता था, उसके हिसाब से हम उस सिचुएशन का एक मीनिंग निकाल लेते थे। पर अब हम अडल्ट्स हैं, हम बड़े हो चुके हैं, तो अपने प्रति केयरफुल हो जाइए। आपका दिमाग एक हैबिचुअल माइंड है, उसको आदत है फेमिलियरिटी की। उसने कोई रास्ता है जो उसने बार बार तय किया है, वो कई बार उस रास्ते पर आया गया है। उसने लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में कुछ है जो उसने बार बार महसूस किया है। वो उस दिमाग का पैटर्न है, वो उस दिमाग के लिए एक फेमिलियर रास्ता है। क्या आपने ऐसा देखा है कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और अगर आप उस रास्ते पे कई बार गए हों तो आपको ड्राइव करते हुए ध्यान भी नहीं देना पड़ता, आप ऑटोमेटिकली ही टर्न लेते रहते हैं। तो कौन है जो गाइड कर रहा है? कौन है जो व्हीकल की ड्राइविंग सीट पर है? तो आपका दिमाग जो है ना, वो वही काम करना चाहता है जिसमें आप कंफर्टेड फील करते हैं। तो अगर दिन भर मोबाइल पकड़ के अलग अलग ऐप्स पे या सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहना ही आपने अपने आप को आदत डाल दी है, तो आपके दिमाग को इसकी आदत हो चुकी है। वो चाहेगा कि आप वही करते रहें, आप कुछ और नया ट्राई ही ना करें। लेकिन जब ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं तो आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप उसको कंट्रोल करेंगे। आप उसको अनफेमिलियर रास्तों पर लेके जाएंगे। आपको पता है कि ये फेमिलियर रास्ता है पर इस पर मुझे जाकर कभी अच्छा नहीं लगता, तो आप इस बार नया रास्ता चुनेंगे और आप उस रास्ते पर जाएंगे। आपका दिमाग बोलेगा नहीं नहीं नहीं, वहाँ जाना था, यहाँ नहीं, लेकिन आप फिर भी उधर ही जाएंगे। आप एक बार जाएंगे और दो बार जाएंगे और तीसरी बार जब जाएंगे तो दिमाग आपका वो रास्ता भूल जाएगा और वो इसी रास्ते पर जाना चाहेगा, और अगली बार आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो आपको ऑटोमेटिकली यही रास्ता दिखाएगा। तो एज अडल्ट्स हम खुद अपने लिए भी ये काम करें और अपनी सराउंडिंग में भी लोगों के लिए ये काम करें, अपने बच्चों के लिए ये काम करें। उनसे वो बातें बोलें रिपीटेडली जो हम चाहते हैं कि वो अपने बारे में बिलीव करें, जिसको सोचकर, अपने बारे में जानकर वो बड़े हों, ताकि वो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हों। वो लोग हों जो प्रसन्नता को, खुशी को देखना, ढूंढना जानते हों, जिनको दुनिया की सारी चीज़ें मुझे परेशान करती हैं ऐसा न लगे, उन्हें अच्छा देखना आए, वो उस चीज़ की वैल्यू समझें और वो चीज़ों का वो मीनिंग निकालें जो उनको आराम में रखे। देखिए, आप सच पूछिए तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो इंटरनल हैं, हमारे अंदर हैं। तो अगर सारी प्रॉब्लम्स इंटरनल हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी इंटरनल ही होंगे, और सॉल्यूशंस जब इंटरनल होंगे तो आप मुझे खुद बताइए कि क्या ये एम्पावरिंग है या डिसएम्पावरिंग है?
क्या इससे पावर आपको मिलता है या चला जाता है? मेरे हिसाब से ये बहुत एम्पावरिंग है, क्योंकि अगर मैंने गलत रास्ता चुना और मैं उस पर कई बार गई तो ठीक है, मैं गई, कोई बात नहीं है। वो रास्ता मुझे पता चल गया कि अब वो मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मैंने नया रास्ता डिसाइड कर लिया है और अब मैं उस रास्ते पर जाऊंगी। तो ये मेरी चॉइस है कि मैं अपने दिमाग को कहाँ लेके जाना चाहती हूँ, मैं किस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और मैं कैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकती हूँ। तो हम बिलीव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहली चीज़ जो करेंगे वो है सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दीजिए और जैसे ही आपको ये लगे आई कांट डू इट, तो अपने आप को बताइए आई एम विलिंग टू डू इट। मैं ये नहीं कर सकती लेकिन मैं करना चाहती हूँ। कम से कम ये पॉसिबिलिटी तो अपने पास रखिए कि मैं नहीं कर सकती। आपको पता है, आपने बहुत दिनों से अपने दिमाग को इसके लिए ट्रेन कर दिया है, लेकिन अपने दिमाग को ये बताइए मैं नहीं कर सकती पर मैं करना चाहती हूँ और मैं करना चाहती हूँ। और इतनी बार इस बात को बताइए कि वो चीज़ करने के लिए आपका दिमाग आपको आइडियाज़ दे, आपको सॉल्यूशंस दे और आप वो चीज़ करने लग जाएं। तो सेल्फ टॉक, लैंग्वेज के प्रति केयरफुल रहना और ध्यान अपने ऊपर देना, ये चीज़ें पहली वो चीज़ें होंगी जो हम अपनी दिमाग की रीप्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो अगर आप अपने से बोली हुई बातें जो आप दिमाग में बोलते हैं खुद से सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप लोगों से अपने बारे में क्या बोलते हैं, आप आजकल क्या महसूस कर रहे हैं दुनिया के बारे में, अपने बारे में, चीज़ों के बारे में, वो नोटिस कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं और उनमें से जो चीज़ें आपको लगता है कि प्रॉब्लम है उनको लिखिए। अगर आपको लिखने से हेल्प होती है तो लिखिए, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अभी लिखिए वो 3 चीज़ें क्या हैं जो आपको परेशान करती हैं। सो से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आई नेवर ईट हेल्दी फूड, तो एक बट लगाइए और लिखिए आई नेवर ईट हेल्दी फूड बट आई एम विलिंग टू मेक अ चॉइस ऑफ ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड। आपने अपने आप को इतनी बार ये बात बोल दी है आई नेवर ईट हेल्दी फूड एंड आई नेवर ईट हेल्दी फूड, यू आर नॉट consciously making a choice of eating healthy. You are just following, your mind is just following what you have told it over so many years. So, give your mind a different route, a different map. एक दूसरा रास्ता दिखाइए अपने दिमाग को। इस तरीके से आप जितनी चीज़ें चाहें लिखिए और एक बट लगाइए और उसका पॉजिटिव साइड लिखिए और वो चीज़ें मेरे साथ कमेंट्स में शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक यू गाइस टेक केयर, बी वेल, नमस्कार, बाय बाय। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन विच इज़ बिसाइड इट, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूं उनका पता आपको ज़रूर चले। Thanks for watching. Take care and be well.